हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 5:1-9 का वचन यह कहता है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है और उसमें 5 ओसारे हैं। उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था। हालेलुया। वहाँ एक मनुष्य पड़ा था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये कहानी आज हमें एक सीख देती है। हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति है, हम कई सालों से कई ऐसे परिस्थिति में हैं और हम देखते हैं कि कोई आकर मेरी मदद करे, कोई आकर इस पानी को हिलाए और मैं उस कुंड में उतरूं और मैं चंगा हो जाऊं। बहुत सारे ऐसी परिस्थिति में हैं जो उनकी बातें कोई समझ नहीं पा रहा है, ना उनकी माँ, ना उनकी बीवी, ना उनकी बहन, ना उनका दोस्त, कोई भी उनको पहचान नहीं सका है और कोई भी उसकी जो है उस बात को लेकर उनको समझ नहीं पा रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं आपको इस समय इस कहानी के द्वारा उत्साहित करने चाहती हूँ। जिस तरह प्रभु यीशु ने वो 38 साल के रोगी की ओर अपना ध्यान लगाया, प्रभु यीशु ने उसकी उस तकलीफ को देखा होगा, जो उस तकलीफ में होगा, जो व्यक्ति 38 साल उस बिस्तर पे पड़ा है, जो वो हिल भी नहीं सकता है, वो ऐसी बीमारी में है कि उसको कोई मदद नहीं कर रहा है। शायद उसके घर वाले उसको छोड़ के चले गए, उसके दोस्त उसको छोड़ के चले गए और कई बार ऐसा हुआ होगा कि वो इतनी परेशानी में होगा कि उसको देखने के लिए कोई नहीं होगा, उसकी आशा भी समाप्त हुई होगी, उसका विश्वास भी कमजोर हुआ होगा। लेकिन वो तभी भी उस कुंड की ओर देखता होगा कि शायद कोई तो आए और मुझे चंगा करे। उसने कई बार अपने जीवन के समाप्ति का भी विचार किया होगा, लेकिन तभी भी उस कुंड को देखता होगा कि शायद मैं कभी तो इस कुंड में जाऊंगा और मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। आज आप भी वैसे होंगे कि आपके पास भी एक रोशनी की किरण होगी, लेकिन परिस्थिति उस रोशनी की किरण को दबाती होगी। लेकिन आज आप निराश मत होइए। प्रभु यीशु आपकी सहायता करता है, प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु उस 38 साल के रोगी से भी प्रेम करता था, इसके लिए वो वहाँ गया और उस समय प्रभु यीशु ने उसकी ओर अपनी नजरें लगाई, उसकी ओर वो गया, चलकर गया और उसको यीशु ने चंगा किया और फिर वो चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर वो चला गया। हालेलुया। आज आप भी आपकी परिस्थिति से बाहर निकलोगे, आज आप भी उस परिस्थिति से बाहर निकलोगे। हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। भले आपके पहचान के लोग आपको मदद नहीं करते होंगे, आपकी परिस्थिति को जानते नहीं होंगे, समझते नहीं होंगे, आपके हालात को समझते नहीं होंगे, वो आपको ठुकराते होंगे, लेकिन प्रभु यीशु आपको नहीं ठुकराएगा, क्योंकि आप उसको गौरियों से भी बढ़कर हो। प्रभु आपका मोल जानता है, लोग आपका मोल नहीं जानते हैं। तो आइए, परमेश्वर के पास आइए, निराश मत होइए, अपनी परिस्थिति को, अपनी बोझ को उसके हाथ में दे दीजिए, अपनी निराशा को उसके हाथ में सौंप दीजिए। आज प्रभु को आपका ध्यान है, वो आपको भूलता नहीं है, वो आपसे प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, इस वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी इस वचन को सुन रहा है प्रभु, आप उसे स्पर्श करें प्रभु, उसको उस परिस्थिति से बाहर निकालिए पिता। और प्रभु आप उससे बहुत गहरा प्रेम करते हैं प्रभु, वो समझ जाए पिता परमेश्वर पिता। आप उन्हें वो कंफर्ट दीजिए, आप उन्हें प्यार का एहसास दीजिए प्रभु। आप प्रभु आपकी भेंट उनसे कीजिए पिता। जिस तरह वो 38 साल के रोगी से आपने मुलाकात की प्रभु और उसका जीवन बदल गया प्रभु, उसी तरह प्रभु आज जो सुन रहे प्रभु, उनका जीवन बदल दीजिए प्रभु और उनके जीवन से हर एक दुख को आप मिटा दीजिए पिता। और आप उन्हें स्पर्श करें, चंगा करें, भला करें पिता। इसी वक्त पिता यीशु के नाम से मांगते हो पिता, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।